हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिछली कक्षा में हमने पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, ठोस, द्रव और गैस। आज हम पदार्थ की इन अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं पहले ठोस की। ठोस जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सॉलिड। अगर मैं ठोस को किसी द्रव में परिवर्तित करती हूँ तो इस प्रक्रिया को कहेंगे गलना। इस प्रक्रिया को कहा जाता है गलना और इंग्लिश में इसे कहते हैं मेल्टिंग। जैसे अगर मैं बर्फ की बात करूं तो कोई बर्फ है तो उसका टुकड़ा तो ठोस हो गया, और अगर मैं इसे गलाऊं तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं इसके अपोजिट की, यानी कि अगर मैं किसी द्रव को किसी ठोस में परिवर्तित करती हूँ तो इस प्रक्रिया को कहा जाएगा जमना, और इसे इंग्लिश में कहेंगे फ्रीजिंग। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो पानी द्रव अवस्था में है। इस पानी को अगर मैं जमा दूं, फ्रीज में रख दूं, तो ये वापस से क्या हो जाता है? ठोस बन जाता है, यानी कि बर्फ बन जाता है। अब बात करते हैं हम द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन के बारे में। द्रव अवस्था से गैस। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया कहलाएगी वाष्पीकरण। जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवेपोरेशन। अगर मैं बात करूं पानी एक द्रव अवस्था है। उसे अगर मैं गर्मा दूं, बहुत ज़्यादा गर्म कर दूं, इतना कि वो उबलने लग जाए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो पानी क्या होता है? कम होने लग जाता है और अंत में खत्म हो जाता है। तो वो क्या हुआ? गैस अवस्था में चला गया। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। अगर मैं इसके उल्टे की बात करूं, यानी कि गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन के बारे में बात करूं, तो गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन। जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। गैस। अब इसी को मैं अगर उल्टा कर दूं, जब हमने पानी को गर्म किया था, उस उबले हुए पानी के ऊपर मैं अगर ढक्कन रखती रहूं तो क्या होगा? वो जो गैस जो बनती जा रही है वो वापस से किस में आ जाएगी? पानी में परिवर्तित हो जाती है। देखते हैं ना, जब पानी को उबालते हैं गैस में रख के, और अगर मैं ऊपर ढक्कन रख दूं तो ढक्कन में क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे वो पानी जमा होने लग जाता है। वो ढक्कन में पानी जमा होता है, तो वही क्या है? गैस से पानी में बदलने की प्रक्रिया है, जिसे हम कहते हैं संघनन। अब बात करते हैं ठोस और गैस की। ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। इसे कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन, और इंग्लिश में इसे कहते हैं सब्लिमेशन। मैं यहां लिख देती हूं, ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में कहा जाता है सब्लिमेशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, जो बेस्ट उदाहरण है, वो है कपूर। ठोस से गैस में जो बदलने का बेस्ट उदाहरण है वो है कपूर। जो पूजा वाला कपूर होता है वो इसी का उदाहरण है। वो क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है, और उसे जैसे ही हम जलाते हैं तो वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में। अब बात करते हैं इसके अपोजिट की, यानी कि उल्टे की, यानी कि हम गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को कहा जाता है निक्षेपण, और इसे इंग्लिश में कहते हैं डिपोजिशन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है
जहाँ बहुत ही ठंडा होता है, यानी कि -0 डिग्री से भी नीचे का टेम्परेचर होता है, वहाँ देखेंगे आप कि वहाँ की जो हवाएं होती हैं ना वो बहुत ही सर्द होती हैं। वहाँ पे अगर किसी भी वस्तु को रख दिया जाए ना तो वहाँ सीधे वो वस्तु के ऊपर क्या हो जाता है, बर्फ जम जाती है। तो जैसे ही वहाँ हवा चलती है वो हवा किसी भी वस्तु पर बर्फ जमा देती है। तो इसका ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि जहाँ जहाँ भी ठंडी जगह है, बहुत ही ठंडी जगह, -0 डिग्री से भी नीचे की जगहों में क्या होता है, गैस से सीधा ठोस में बदल जाती है वो चीज़ें। वहाँ जो भी हवाएं चलेंगी वो सीधे बर्फ में बदल जाती हैं। तो ये थी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के बारे में।